नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। डॉक्टरों और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए नैतिक विपणन यानी कि एथिकल मार्केटिंग। हमारे पास कुछ विचार हैं, एक वीडियो स्क्रिप्ट से आए हैं जो बताते हैं कि भाई आज का जो माहौल है, इतना कंपटीशन है, उसमें अपनी पहचान कैसे बनाएं। और वो भी अपने जो मूल सिद्धांत हैं, विश्वास, सहानुभूति, मरीज पहले, इनको पकड़े रखते हुए। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का जो असल मकसद है वो ये समझना है कि हेल्थ केयर में आप ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ प्रमोशन कैसे कर सकते हैं। ये सिर्फ नए मरीज लाने की बात नहीं है, ये है उनके साथ और समाज के साथ एक सच्चा रिश्ता बनाने की, भरोसे वाला रिश्ता। सही। क्योंकि हेल्थ केयर तो आखिर भरोसे पर ही चलता है ना। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज से। ये नैतिक विपणन का मतलब क्या है? क्या ये बस इतना है कि सच बोलो? देखिए, सच बोलना तो है ही, वो तो पहली शर्त है, लेकिन ये उससे थोड़ा ज्यादा है। मतलब पूरी तरह से पारदर्शी होना। अच्छा। हाँ, जैसे आप जो नतीजे दे सकते हैं उनको बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताना, कोई झूठे वादे नहीं करना, है ना। यही ईमानदारी जो है वो भरोसे की पहली सीढ़ी है। समझ गया। और ये भरोसा बनाने का एक तरीका जिक्र आया है, मरीजों को शिक्षित करना। ये कैसे काम करता है, मतलब प्रैक्टिकली? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप मरीजों को जानकारी देते हैं, जैसे बीमारियों से कैसे बचें, है ना, प्रिवेंटिव केयर जिसे कहते हैं, या फिर इलाज के जो अलग अलग तरीके हैं उन्हें आसान भाषा में समझाते हैं, तो आप असल में उन्हें ताकत दे रहे हैं। वो बेहतर फैसले ले पाते हैं और साथ ही इससे आपके एक्सपर्टीज भी दिखती है, बिना सीधे अपनी तारीफ किए। फोकस मरीज पर रहता है। ये बात तो सही है। जानकारी के अलावा एक और बड़ी दिलचस्प बात है कहानी कहने की ताकत, स्टोरी टेलिंग। क्या ये हेल्थ केयर जैसे गंभीर फील्ड में भी काम करती है? अरे बिल्कुल। देखिए, हम इंसान कहानियों से जुड़ते हैं, फैक्ट्स और आंकड़ों से उतना नहीं। अच्छा। तो मरीजों की असली यात्राएं, हाँ, उनकी सहमति लेके उनको साझा करना, ये बहुत असरदार हो सकता है। जैसे कोई ठीक हुआ, कोई मुश्किल से लड़ा, वो देखभाल का मानवीय पहलू दिखता है। जैसे कोई उदाहरण? हाँ, मान लीजिए कोई सर्जन है, वो बता सकता है कि ऑपरेशन से पहले या बाद में क्या होता है, मरीज क्या महसूस करता है, या कोई क्लिनिक ये दिखा सकता है कि वो कैसे किसी हेल्थ कैंप में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये बेचने जैसा नहीं लगता, एक जुड़ाव सा बनता है। सही है। अच्छा, और आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो ये ऑनलाइन रिव्यूज और टेस्टिमोनियल्स, इनको नैतिक रूप से कैसे हैंडल करें? यहाँ तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है। जो मरीज खुश हैं उन्हें आप जरूर कह सकते हैं कि अपना अनुभव शेयर करें, लेकिन कभी भी अच्छी रिव्यू के लिए कोई इनाम या लालच मत दीजिए। उससे सारी विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। और एक और बात, हर तरह के फीडबैक का जवाब दें, अच्छे से, प्रोफेशनल तरीके से, तारीफ हो या आलोचना का भी। हाँ, आलोचना का अगर आप सही ढंग से जवाब देते हैं तो उससे पता चलता है कि आप ईमानदार हैं और सुधार करना चाहते हैं। ये अच्छी बात कही। और सोशल मीडिया, उसका इस्तेमाल कैसे हो? आजकल तो डॉक्टर्स भी काफी एक्टिव हैं। सोशल मीडिया एक अच्छा टूल बन सकता है जानकारी देने के लिए। हेल्थ टिप्स दे सकते हैं, किसी बीमारी के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं, अपनी टीम से मिलवा सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा नियम है मरीज की प्राइवेसी। उनकी कोई भी जानकारी, कोई फोटो, उनकी साफ लिखित सहमति के बिना कभी नहीं। बिल्कुल नहीं। ठीक है। और वो सनसनीखेज या डराने वाली चीजों से बचें। मकसद जानकारी देना होना चाहिए, डराना नहीं। आजकल सहयोग की भी बात होती है। क्या मिलकर काम करने से, मतलब दूसरे डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स के साथ, नैतिक प्रचार में मदद मिल सकती है? हाँ बिल्कुल। ये एक अच्छा तरीका है अपनी पहुंच बढ़ाने का, वो भी नैतिक रूप से। जैसे मिलकर वेबिनार करना, या कोई जानकारी वाला ब्लॉग पोस्ट लिखना, या पब्लिक हेल्थ के किसी काम में साथ आना। इससे ये भी लगता है कि आप अकेले नहीं हैं, एक बड़े हेल्थ केयर समुदाय का हिस्सा हैं, ज्ञान बांट रहे हैं। और पारदर्शिता पर वापस आते हैं। एक बड़ा मुद्दा है कीमतें, प्राइसिंग। इसका क्या? देखिए, यहाँ पारदर्शिता बहुत जरूरी है। अगर आप कोई पैकेज दे रहे हैं, मान लीजिए कोई हेल्थ चेकअप है, हाँ, तो बिल्कुल साफ साफ बताएं कि इसमें क्या शामिल है और क्या कीमत है। कोई छुपी हुई कॉस्ट नहीं होनी चाहिए। सही। जब दाम साफ होते हैं तो मरीज का एक डर कम होता है। उन्हें लगता है कि हाँ, इन पर भरोसा कर सकते हैं, और यही भरोसा आगे चलकर लॉयल्टी बनता है। और अंत में एक बहुत पुरानी लेकिन शायद आज भी सबसे असरदार चीज का जिक्र है, वर्ड ऑफ माउथ, लोगों की जुबानी तारीफ। हाँ, ये तो मतलब आज भी गोल्ड स्टैंडर्ड है।
जब आप हर मरीज के साथ हमदर्दी दिखाते हैं, उन्हें वक्त देते हैं, उनकी देखभाल ठीक से करते हैं, तो वो खुद ही आपके ब्रांड एम्बेसडर बन जाते हैं। उनकी कही बात किसी भी विज्ञापन से ज्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि वो सीधे अनुभव से आती है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये जो नैतिक विपणन है, ये कोई एक बार का कैंपेन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक लगातार चलने वाला तरीका है। आपके काम करने का तरीका, आपके मूल्यों को दिखाने का तरीका, ईमानदारी, सहानुभूति, शिक्षा, यही असली टूल्स हैं। बिल्कुल सही कहा। और जब आप ये सही तरीके से करते हैं तो आपको सिर्फ अटेंशन नहीं मिलता, आपको विश्वास मिलता है। और हेल्थ केयर में विश्वास ही सब कुछ है। एकदम। तो यहाँ एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है, अगर विश्वास ही नींव है तो प्रोवाइडर सिर्फ मार्केटिंग में ही क्यों, मरीज के साथ हर बातचीत में, हर अनुभव में इस भरोसे को लगातार कैसे दिखाएं और मजबूत करें? शायद ये अगला कदम है सोचने के लिए।